हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रफ्तार जिंदगी। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि जीत और हार का किस्सा। कोई जीतता है तो कोई हार जाता है, कोई खुश होता है तो कोई मायूस होता है, लेकिन कोई जीतता है, क्यों जीतता है कोई, और कोई हारता है तो क्यों हारता है, क्या कारण है इसका पीछे। तो दोस्तों, हम जब जीतते हैं या हारते हैं ये हमारे सोच का ऊपर निर्भर होता है। अगर हम सोच लिए कि हम हारने वाले हैं या हार जाएंगे, इसका मतलब हम ऑलरेडी वो गेम, वो खेल, उसमें वो फील्ड में हम हार चुके हैं। और अगर अदर साइड से अगर हम बात करें कि अगर हम जीतने वाले हैं या जीतेंगे जैसे भी करके, तो समझ लीजिए कि आधा खेल, आधा गेम हम जीत चुके हैं। तो जीतने से, कोई भी कार्य करने से पहले हमें अपना ब्रेन को ये ट्रेन करना पड़ेगा कि हम जीतेंगे, हम कामयाब होंगे, हम सक्सेस हो जाएंगे, तभी जाके उस फील्ड में हम, उस कार्य में हम सक्सेस हो जाएंगे। तो पहले अपने आप को, अपने आप का ब्रेन को, अपने आप को ऐसा ट्रेन करो कि तुमको जीतना ही है, एट एनी हाउ, कैसे भी करके जीतना ही है। इसका अगर आप इस तरीका से कर लिए तो आपका अंदर का जो कॉन्फिडेंस होगा वो बढ़ेगा और आपको वो खेल खेलने में, वो कार्य करने में मजा आएगा, क्योंकि आपने पहले से माइंड सेट कर लिया कि हमें जीतना है। तो इसको एक छोटा सा स्टोरी का माध्यम से मैं आपको समझाना चाहता हूं, किस तरीका से एक राजा ने हारा हुआ जंग को जीत गया और किस तरीका से राजा ने अपने सिपाही को सोच को बदल दिया। तो जब वहां दो राजा का बीच में जंग होने वाला था, उसमें से एक राजा जो था उसका पास सेना बहुत कम था, 1000 के आसपास सेना था, हथियार कम था, पैसा कम था, बहुत कुछ कम था उसका पास। और जिससे उसका जंग होने वाला था, उस राजा का पास सेना करीब 10,000 से ज्यादा था, हथियार ज्यादा था, पैसा ज्यादा, सब कुछ ज्यादा। तो जिस राजा के पास कम सेना था, उसका सेना को कहीं ना कहीं वो लोग ये सोचने लगे थे कि हम लोग तो ये जंग हार जाएंगे, क्योंकि हमारा पास सेना भी कम है, हथियार भी कम है। तो राजा ने किस उपाय से, क्या सोच के, क्या चतुराई दिखा के उसने अपना सारा सिपाही का सोच को बदल दिया। और उसने उस सोच को बदल दिया तो उसने क्या किया, सारा सिपाही को, अपना जो भी सिपाही को, उसको बुलाया और बोला हम टॉस करते हैं, अगर हेड आया तो हम ये जंग जीत जाएंगे और टेल आया तो ये जंग हम हार जाएंगे। तो सारा सेना एक तरफ है, क्योंकि सेना का अंदर का जो कॉन्फिडेंस है वो घट चुका था, क्योंकि वो अगला राजा का जिससे जंग होने वाला था उसका पास सेना भी ज्यादा था, पैसा भी ज्यादा था, हथियार भी ज्यादा था। तो अब ये सोच को बदलने के राजा ने जो उपाय लगाया, अब वो जैसे टॉस किया तो टॉस करने के बाद हेड आया, और जैसे हेड आया तो उनका जितना सिपाही था, अब उनको ये लगने लगा, वो लोग पहले सोचे थे, वो लोग क्या सोच कर रखा था कि हम लोग हार जाएंगे, लेकिन जैसे राजा ने ये उपाय लगाया कि हेड आएगा तो हम लोग जीत जाएंगे, तो सब सेना का अंदर में कॉन्फिडेंस जग गया, अब वो लोग जीत जाएंगे ये सोच लिया। पहले वो लोग को डाउट था कि हम लोग जीते या हारे, लेकिन अब जब राजा ने जो उपाय लगाया कि हम हेड आए तो जीत जाएंगे, तो उस सारा सेना का अंदर में खलबली मच गया। अब वो जंग के लिए तैयार हो गया, पूरा उत्साहित हो गया, क्योंकि उन्हें लगा वो हम जीतेंगे ही जीतेंगे। तो जैसे दोनों का बीच में जंग हुआ, तो जंग होने के बाद जो राजा का पास कम सेना था वो जीत गया। तब जीतने का बाद वहां का एक मंत्री ने उसको कहा, ये हेड टेल करके हम लोग का किस्मत अच्छा था जो हम लोग जीत गया। तब राजा ने हंस के उसको जवाब दिया, ये सब कुछ नहीं, ये मैंने आप लोगों का जो सोच था कि हार जाएंगे या जीतेंगे, ये अंदर को वो सोच को बदलने के लिए मैंने ये ट्रिक्स अप्लाई किया था। जब वो अपना सिक्का दिखाया तो सिक्का का दोनों तरफ हेड ही था, और वो बताया कि ये सब हमारा सोच का ऊपर निर्भर करता है। अगर हम सोच ले कि हम जीतेंगे तो जीतेंगे, सोच लिए कि हम हारेंगे तो हारेंगे। तो इसी तरीका से एक राजा ने अपने कम सेना का पावर को, सोच को बदल के एक हारा हुआ जंग को जीत चुका। तो दोस्तों, ये सब हमारे सोच का ऊपर निर्भर करता है कि हम जीतेंगे या हारेंगे। तो जब हम लोग कोई कार्य करने जाए तो पहले हम अपना ब्रेन को इस तरीका से ट्रेन कर रहे हैं कि हम जीतेंगे ही जीतेंगे, तभी हम उस काम में कामयाब होंगे। जय हिंद।